ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। इस चैनल को बनाने का एक ही उद्देश्य है, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान, विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्यों में आने वाली प्रॉब्लम्स का समाधान और शासन से जारी होने वाले आदेश निर्देश और शिक्षा विभाग संबंधी विभिन्न जानकारियाँ आप तक पहुँचाना। इस उद्देश्य से इस चैनल को क्रिएट किया गया है। अतः आप शिक्षक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की रोल लिस्ट कैसे देखें। छात्रों की दर संख्या आप देखना चाहते हैं, कितने छात्र आपने मैप किए हैं, यह संख्या हम कैसे देख सकते हैं। इसके लिए एडमिशन मैनेजमेंट को क्लिक करते हैं। पहले हमें शिक्षा पोर्टल को लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के पश्चात यहाँ हम देखते हैं शिक्षा पोर्टल पर रोल लिस्ट कैसे देखें। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको शिक्षा पोर्टल को लॉगिन करना होता है, जैसे आप पूर्व से करते आए हैं। लॉगिन करने के पश्चात यह पेज ओपन होता है। यहाँ से हमें छात्रों की रोल लिस्ट देखना है। तो इसके लिए हम मेन मेनू क्लिक करते हैं। मेन मेनू में हमें देखना होता है एडमिशन मैनेजमेंट। एडमिशन मैनेजमेंट क्लिक करने के पश्चात कुछ ऑप्शन शो होते हैं, जैसे होम एडमिशन मैनेजमेंट, टीसी मैनेजमेंट, रोल लिस्ट। यहाँ से हम रोल लिस्ट देख सकते हैं। रोल लिस्ट को क्लिक करने पर दो ऑप्शन प्राप्त होते हैं, फर्स्ट है रोल लिस्ट और 1.1 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन या स्टूडेंट। तो हम रोल लिस्ट को क्लिक करते हैं। रोल लिस्ट को क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर हमारे विद्यालय का डैशबोर्ड नेम शो होता है, विद्यालय का प्रकार शो होता है, अकादमिक ईयर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 2024-25 सत्र शो होता है। यहाँ से हम 2024-25 मतलब वर्तमान सत्र की रोल लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ हम क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस भी कक्षा की आप रोल लिस्ट देखना चाहते हैं। कक्षा सेलेक्ट करने पर व्यू एनरोल्ड स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं। तो जिस कक्षा को आपने सेलेक्ट किया था उस कक्षा की रोल लिस्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम वर्तमान सत्र की किसी भी कक्षा की रोल लिस्ट देख सकते हैं, कक्षा सेलेक्ट करके। अब चूँकि कुछ साथियों द्वारा अभी छात्रों को कक्षोन्नत नहीं किया गया है और वह कक्षोन्नत कर रहे हैं, तो उन्हें कन्फ्यूजन है कि कुछ छात्र कक्षोन्नत करने के लिए या रिजल्ट फिल करने के लिए ओपन नहीं हो रहे हैं। सभी छात्र यहाँ पर ओपन नहीं हो रहे हैं जो 2023-24 में दर्ज थे। तो जब हम छात्रों का परीक्षा फल फिल करने जाते हैं, छात्रों को कक्षोन्नत करने जाते हैं, तो हम कक्षोन्नत कहाँ से कर सकते हैं वह भी देख लेते हैं। इसके लिए हमें एडमिशन मैनेजमेंट को ही क्लिक करना होता है और यहाँ एडमिशन मैनेजमेंट को पुनः क्लिक करते हैं। न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B और प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास। यहाँ हमें छात्रों को प्रमोट करना है, इसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ अकादमिक ईयर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ 24-25 पर कार्य कर रहे हैं, तो 24-25 यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। प्रीवियस क्लास सेलेक्ट करते हैं, जैसे कक्षा 6 के छात्रों को आप प्रमोट करना चाहते हैं। जेंडर और कैटेगरी यदि आप सेलेक्ट करेंगे तो जेंडर वाइज कैटेगरी वाइज छात्र शो होंगे। क्योंकि हमें सभी छात्रों को प्रमोट करना है तो यहाँ पर जेंडर कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते। यहाँ शो स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं। क्योंकि हमारे विद्यालय में छात्रों को प्रमोट किया जा चुका है तो यहाँ पर सूची ओपन नहीं होगी। या एक छात्रा यहाँ पर शो हो रही है, यह टीसी लेकर जा चुकी है, तो इसे हमें अदर स्कूल सेलेक्ट करना होगा और कैप्चा फिल करके इसकी जानकारी हम फिल कर देंगे। कैप्चा फिल किया, रजिस्टर स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे। यह छात्रा पास थी, टीसी लेकर जा चुकी थी, यह छात्रा पुनः ओपन हुई है। अब चूंकि सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया है तो यहाँ पर सूची ओपन नहीं होती। अब कुछ साथियों को सभी छात्रों के नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। जो उनके विद्यालय में विगत वर्ष में छात्र दर्ज थे, सभी छात्रों के नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। क्यों शो नहीं होते? क्योंकि इन छात्रों को या तो विगत वर्ष में मैप नहीं किया गया है। क्योंकि यहाँ सभी छात्र ओपन होते हैं जब हम छात्रों को प्रमोट करते हैं, परीक्षा फल उनका भरते हैं, तो सभी छात्र यहाँ पर शो होते हैं जो विगत वर्ष में आपके विद्यालय में मैप होंगे। यदि आपने मैप नहीं किया है विगत वर्ष में तो यहाँ कक्षोन्नत जब हम छात्रों को करते हैं तो उनके नाम शो नहीं होंगे। अब हम कैसे देखें कि छात्र विगत वर्ष में मैप था या नहीं? क्योंकि हम रोल लिस्ट देख रहे हैं तो रोल लिस्ट में हमें सिर्फ वर्तमान सत्र के ही छात्र शो हो रहे हैं। रोल लिस्ट हमने पहले भी ओपन किया था। रोल लिस्ट में यहाँ सिलेक्ट अकादमिक ईयर जब हम करते हैं तो 2024-25 ही सिलेक्ट होता है। क्योंकि हमें 2023-24 के छात्रों को देखना है कि 2023-24 में कितने छात्र हमारे विद्यालय में दर्ज थे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा उसकी प्रक्रिया भी हम यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए हमें बैक जाना होगा। जो हमारा शिक्षा पोर्टल लॉगिन है इसे लॉग आउट करना होगा
और हम बैक जाएंगे। लॉग आउट करने के पश्चात होम पेज पर हमें यह जानकारी नहीं मिलेगी। जब हम शिक्षा पोर्टल को ओपन करते हैं या हम प्रक्रिया शुरुआत से देखते हैं कैसे इस कार्य को कर सकते हैं। विगत वर्षों की दर संख्या शिक्षा पोर्टल पर देखने के लिए या मैपिंग देखने के लिए या रोल लिस्ट देखने के लिए ब्राउज़र पर हमें सर्च करना होता है शिक्षा पोर्टल। शिक्षा पोर्टल को सर्च करते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर प्राप्त होता है मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर शिक्षा पोर्टल .mp.gov.in साइट दिखाई देती है, इसे क्लिक कर देते हैं। क्योंकि हमने देखा था रोल लिस्ट जब हम ओपन कर रहे थे तो हमें सिर्फ वर्तमान वर्ष की ही दर संख्या या रोल लिस्ट दिखाई दे रही थी। क्योंकि हमें विगत वर्षों की रोल लिस्ट भी देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं। तो जैसे ही हमने शिक्षा पोर्टल को सर्च किया यह पेज ओपन होता है। यहाँ पर स्टूडेंट ट्रैकिंग, लैपटॉप वितरण, छात्रवृत्ति गणना, छात्रवृत्ति योजना, छात्रवृत्ति स्वीकृत होने की स्थिति जाने ऑप्शंस प्राप्त होते हैं। और हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, इसके साइड में शालाएँ नियंत्रण रिपोर्ट। तो नियंत्रण रिपोर्ट में हम देखते हैं स्कूल वार बच्चों के नामांकन या छात्रवृत्ति की स्थिति जाने। पहला ऑप्शन है जिलावार ई-KYC की सांख्यिकी रिपोर्ट, जिलावार ई-KYC की संक्षिप्त रिपोर्ट, जिलावार नामांकन एवं छात्रवृत्ति की स्वीकृति। और चौथे नंबर पर जो ऑप्शन मिलता है स्कूल वार बच्चों के नामांकन या छात्रवृत्ति की स्थिति जाने, इसे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं अगला पेज ओपन होता है। यहाँ शैक्षणिक वर्ष चुनें, जिस वर्ष की आप मैपिंग देखना चाहते हैं, जिस वर्ष की रोल लिस्ट आप बच्चों की देखना चाहते हैं, किस वर्ष में कौन कौन से छात्र आपके विद्यालय में मैप थे, उनकी जानकारी आपको देखना है। यहाँ 2024-25, 2023-24, 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20 किसी भी सत्र के छात्रों की जानकारी हम यहाँ देख सकते हैं। तो हमें देखना है विगत वर्ष 2023-24 में किस कक्षा में कितने छात्र आपके यहाँ दर्ज थे। तो हम सत्र सेलेक्ट करते हैं 2023-24। यहाँ अपने विद्यालय का डाइस कोड सेलेक्ट कर दें। यहाँ डाइस कोड लिखना होगा आपको, तो डाइस कोड लिख दें। और कक्षा, जिस कक्षा के छात्रों की संख्या आप देखना चाहते हैं, जिस छात्रों का नॉमिनल रोल आप देखना चाहते हैं या रोल लिस्ट देखना चाहते हैं, कितने छात्र 2023-24 में आपकी किस कक्षा में दर्ज थे। तो यहाँ पर जैसे हम सेलेक्ट करते हैं कक्षा 6 और आपको छात्रवृत्ति की स्थिति चुने, सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ कक्षा तक सेलेक्ट करके यहाँ कैप्चा फिल कर देते हैं। जो भी कैप्चा यहाँ पर होता है उसे फिल कर देते हैं और व्यू स्टूडेंट लिस्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो 2023-24 में आपकी कक्षा 6 में जो विद्यार्थी दर्ज थे वह सूची ओपन यहाँ पर हो जाती है। यह सूची ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं कि 2023-24 में कक्षा 6 में कितने छात्र दर्ज थे। आप और भी कक्षा यदि देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कक्षा 2, कक्षा 2 में कितने छात्र दर्ज थे, कक्षा सेलेक्ट की, यहाँ पर कैप्चा फिर से फिल करना होगा। कैप्चा फिल करके हम देख सकते हैं कक्षा 2 में 2023-24 में कितने छात्र दर्ज थे। अब यहाँ पर जो संख्या आपको शो होगी वही संख्या जब आप छात्रों को कक्षोन्नत करते हैं, अगली कक्षा में प्रमोट करते हैं, तो वही छात्र वहाँ पर शो होंगे। तो इस प्रकार से आप विगत वर्षों की मैपिंग देख सकते हैं या पिछले वर्ष की मैपिंग देखकर आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं कि आप जब छात्रों को प्रमोट कर रहे हैं तो वहाँ पर छात्रों के नाम शो क्यों नहीं हो रहे हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप किसी भी वर्ष की मैपिंग देख सकते हैं, किसी भी वर्ष में कितने छात्र आपके विद्यालय में दर्ज थे उन्हें देख सकते हैं। तो कुछ साथियों के प्रश्न थे कि जब वो छात्रों को कक्षोन्नत कर रहे हैं तो कुछ छात्र सूची में शो नहीं हो रहे हैं, उन्हें वह कक्षोन्नत नहीं करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी कक्षा के छात्रों की संख्या शिक्षा पोर्टल को बिना लॉगिन किए देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, छात्रवृत्ति की स्थिति आपको सिलेक्ट नहीं करना है। अब जिन छात्रों को आप प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं उन छात्रों को मैपिंग के द्वारा वर्तमान सत्र की मैपिंग में आप उन्हें नए छात्र के रूप में ऐड कर सकते हैं। नए छात्र के रूप में नई कक्षा में आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो आपकी मैपिंग में वह छात्र जुड़ जाएंगे, छात्र संख्या में या दर्ज छात्रों में वह जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर विगत वर्षों की मैपिंग आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें तो जिन साथियों को यह प्रॉब्लम है वही भी इसका समाधान पा सकें। शिक्षा विभाग में होने वाले अन्य कार्यों के लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। यूडाइज प्लस, RS के MP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, छात्रों की मैपिंग, छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित सभी कार्य, शासन द्वारा जारी होने वाले आदेश निर्देश यदि आप चाहते हैं आपको प्राप्त हों तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।